एक साधक के लिए, एक उपासक के लिए सावधानी क्या है और असावधानी क्या है, यदि इसका विचार करें, प्रभु का स्मरण बना रहे, जीवन में सत्संग सेवा बनी रहे, यही सावधानी है, यही संपत्ति है और यही सुख है। भगवान भूले मतलब असावधानी हुई, भूल हुई। जितना भी न करने योग्य विचार, न आने योग्य भाव जीवन में आता है, वो कब आता है? जब भगवत विस्मृति होती है तभी आता है। आप खूब ध्यान से देखना, हमारे जीवन में जो भी अनुचित अवांछित आया है वो कब आया है? जब हम ठाकुर जी को भूले हैं, जब भगवत विस्मृति हुई है तब आया। भगवत स्मरण बना रहे, ये मणिदीप यदि प्रकाशित रहे, फिर कोई अंधकार नहीं है। आप कभी ये ना सोचना कि भूल छोटी होगी, भूल थोड़ी होगी तो परिणाम भी कोई छोटा सा, कोई थोड़ा सा आएगा ना, ऐसा नहीं होता। इसी बात को चेताने के लिए श्री आचार्य चरण कह रहे हैं, यम द्वारे कटियत नक छीके, माने थोड़ी सी भूल का बहुत बड़ा दंड मिलता है। छोटी सी भूल, छोटी सी त्रुटि, थोड़ी सी असावधानी बहुत बड़ी हानि करा सकती है। और फिर एक और बात मैं यहां पर निवेदन करूं, कभी कभी भूल हमारा स्वभाव बन जाती है। यदि आपने समय रहते भूल का सुधार नहीं किया, कभी कभी देखता हूं मैं ऐसा कि कोई व्यक्ति अपनी गलती को, अपनी त्रुटि को, अपनी भूल को बहुत महत्व नहीं देता है। भूल हो जाए चिंता नहीं है, फिर हो जाए कोई बात नहीं, पर आप देखो कहीं भूल आपके स्वभाव में ही ना आ जाए, क्योंकि जब भूल स्वभाव में आ जाएगी फिर आपको भूल भूल नहीं लगेगी, फिर गलती गलती नहीं लगेगी। एक व्यक्ति जिसको झूठ बोलने का अभ्यास हो गया हो, वो झूठ उसके स्वभाव में आ जाता है, फिर उसे झूठ झूठ नहीं लगता, फिर उसे झूठ बोलने से कोई कष्ट नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती। एक सच्चा व्यक्ति, उसे यदि किसी परिस्थिति वशात अगर कुछ असत्य भाषण करना पड़े तो उसको भीतर बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है, ग्लानि होती है, क्यों किया मैंने ऐसा। लेकिन जब वही बात आपके स्वभाव में आ जाती है फिर आपको कोई परेशानी नहीं होती। तो भूल तो हो जाती है भाई, होती रहेगी, पर देखना ये सावधानी अवश्य जीवन में रहे कि कहीं भूल हमारा स्वभाव ना बन जाए, असावधानी हमारा स्वभाव ना बन जाए। क्योंकि जो स्वभाव में घुल मिल गया, जो आपके स्वभाव में रच बस गया, उसको फिर दूर करना कठिन हो जाएगा, लगभग असंभव हो जाएगा।